देखिए, इस बीच संजय झा का बड़ा बयान सामने आया है मध्यावधि चुनाव को लेकर के। उन्होंने बयान दिया है कि बिहार में मध्यावधि चुनाव नहीं होंगे, समय से ही विधानसभा का चुनाव कराया जाएगा। चुनाव पर संजय झा ने सस्पेंस अब खत्म कर दिया है। तो 2025 में विधानसभा का चुनाव होगा। जो बातें चल रही थी कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव होगा, लेकिन उस पर विराम लगाया है संजय झा ने। मध्यावधि चुनाव की चर्चा चल रही थी, जिस पर विराम उन्होंने लगाया है। तो संजय झा का यह बड़ा बयान सामने आया है मध्यावधि चुनाव को लेकर के। इस मध्यावधि चुनाव को लेकर के चर्चाएं कई तरीके की थी। कहा यह जा रहा था कि शायद इस पर बात बन रही है, और जेडीयू की तरफ से भी ये बातें सामने आ रही थी। इसकी चर्चाएं हो रही थी कि जेडीयू इसके पक्ष में है, लेकिन अब संजय झा ने इस पूरे मसले पर सस्पेंस खत्म कर दिया है। जो चीजें चल रही थी कि मध्यावधि चुनाव को लेकर के उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार में मध्यावधि जो चुनाव है वो नहीं होंगे। तो समय से ही विधानसभा का चुनाव होगा, यानी कि 2020 में इससे पहले चुनाव हुआ था, और उसके बाद से 5 साल का पूरा कार्यकाल करने के बाद से 2025 में पूरी जो चुनावी प्रक्रिया है उसे पूरी की जाएगी, यानी कि 2025 में ही बिहार की सरकार चुनी जाएगी। तो चुनाव पर संजय झा ने सस्पेंस खत्म कर दिया है और स्पष्ट उन्होंने कह दिया है कि 2025 में ही विधानसभा का चुनाव होगा। मध्यावधि चुनाव की जो चर्चा चल रही थी उस पर विराम संजय झा ने लगाया है। तो चर्चाएं थी, और इन चर्चाओं को लेकर के कई सवाल भी उठाए जा रहे थे। कई पॉलिटिकल पार्टीज इस पक्ष में थी भी नहीं कि इस लोकसभा चुनाव के साथ साथ जो बिहार का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, वो कराया जाए। और इस समय लेकर के कई प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही थी। लेकिन अब ऐसा माना जा सकता है कि जो बातें चल रही थी उस पर विराम खुद जेडीयू ने लगाया है, खुद संजय झा ने लगाया है कि ऐसी कोई बात नहीं है, 2025 में ही ये चुनाव होना है। तो देखिए, बिहार में निर्वाचन आयोग की टीम लोकसभा चुनाव को लेकर के पहुंची। 2024 की तैयारी में निर्वाचन आयोग है, राज्य भर के डीएम के साथ बैठक निर्वाचन आयोग की टीम ने की है। राजनीतिक दलों के साथ भी ये बैठक है, राज्य भर के डीएम के साथ भी ये बैठक। तो देखिए, कई स्तरों से इस बैठकों के दौर का सिलसिला और चुनाव की तैयारी को लेकर के समीक्षा भी की जा रही है। पटना में राजनीतिक दलों के साथ बैठक में सुझाव भी लिए गए हैं। जेडीयू ने 3 चरणों में चुनाव कराने का सुझाव दिया। वृषिण पटेल ने कहा कि बैलेट पेपर से ये चुनाव कराया जाए, बूथों पर 1500 की जगह 1000 तक वोटर्स रखे जाएं। तो देखिए, चुनाव आयोग की भी पूरी तैयारी है कि कैसे इस चुनाव को सही तरीके से कराया जाए, और ऐसे में चुनाव आयोग की भी जिम्मेदारी बन जाती है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनसे सुझाव लिए जाएं, उनसे बातचीत की जाए, और इसके साथ साथ प्रशासनिक तैयारी क्या हो सकती है, कैसे इस चुनाव को आसान बनाया जा सकता है, कैसे इस चुनाव को बिना किसी गड़बड़ी के कराया जाए, इसको लेकर के पूरी नजर है। और इस बीच जेडीयू ने भी एक सुझाव दिया, और सुझाव ये था कि 3 चरणों में इस चुनाव को कराया जाए। देखना दिलचस्प होगा कि इस सुझाव पर कितना अमल चुनाव आयोग की तरफ से किया जाता है। वृषिण पटेल की अगर बात करें तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि बैलेट पेपर से इस चुनाव को कराया जाए, और बूथों पर भी उन्होंने कहा कि 1500 की जगह 1000 तक वोटर्स रखे जाएं, ताकि वोटर्स को आसानी हो, बहुत ज्यादा भीड़ नहीं हो बूथों पर।